ऐसा क्या डिफरेंस है एलोपैथिक मेडिसिन के ट्रीटमेंट में या फिर होम्योपैथिक मेडिसिन के ट्रीटमेंट में, हम लोग पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं। जब भी पेशेंट आपके पास आता है तो है ना, आने के बाद से आपको पेशेंट मेंटेन कैसे करना है, ये सब कुछ अभी हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। ओके, सो यस, हाय, दिस इज डॉक्टर निशा एंड मैं एक बीएचएमएस डॉक्टर हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस फ्रॉम लास्ट 4 years इन पुणे। आज मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताने वाली हूँ कि मैं पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करती हूँ। मेरे ओपीडी में जब भी पेशेंट्स आते हैं तो वो मैं कैसे उनको हैंडल करती हूँ, कैसे ट्रीटमेंट देती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, वेरी फर्स्ट, कि मैं उनको कैसे वेलकम करती हूँ। ठीक है, जब भी पेशेंट आपके पास आता है, यू हैव टू एड्रेस दैट पेशेंट विथ अ गुड स्माइल। ठीक है, उनको फ्रेंडली महसूस कराना है आपको, उनको फ्रेंडली बात करनी है उनसे, उनको अच्छे से बात करेंगे आप, हंस के बात करेंगे आप, और उनको फिर है ना अच्छे से कंफर्टेबल जगह पे आप बिठाओगे। ठीक है, उनको पूछोगे पानी लेना है तो ऐसे पूछोगे आप, या फिर है ना अगर आपके पास कोई हेल्प रहेगा तो वो भी आपके लिए ये काम कर सकते हैं। उनको कंफर्टेबली बिठाना या फिर उनका बीपी लेना, उनको अटेंड करना, ये एक पहला काम रहता है, एक गुड होम्योपैथ का साइन रहता है। इफ योर पेशेंट विल बी वेरी कंफर्टेबल विथ यू, देन ही विल बी ओपनिंग एवरीथिंग आपके सामने। ठीक है, जो भी आप उसकी मेंटल केस लोगे या फिर उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री लोगे, जो भी हिस्ट्री लोगे, तो वो अच्छे से कंफर्टेबली आपके पास शेयर कर पाएगा, जस्ट बिकॉज आपका जेस्चर बहुत अच्छा है, जेस्चर बहुत फ्रेंडली है, उनको वो आपसे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा आपको जेस्चर चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, उनको कैसे वेलकम करेंगे। हाँ, तो दूसरा हो गया आपकी केस टेकिंग। एक्चुअल केस टेकिंग अभी स्टार्ट होती है आफ्टर दिस फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो केस टेकिंग में आप क्या करोगे कि डिटेल केस लोगे, लेकिन कैसे रहता है ना कि हाँ बोलो आपके कंप्लेंट्स क्या है, ये आप अगर पूछोगे क्वेश्चन तो वो है ना आपको बताने लगेंगे, धीरे धीरे वो बताएंगे। तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको सिर्फ अच्छे से सुनना है, उनको अटेंड करना है, उनकी आंखों में देखना है, उनके इमोशंस को महसूस करना है। ऐसे आपको दिखाना है कि आप उनके इमोशंस को महसूस कर रहे हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन वैसे होना चाहिए, एक थोड़ा सा हाँ ओके, ऐसा ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन चाहिए, सो दैट वो आपको और डिटेल में बताएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि ये बंदा आपसे कनेक्ट कर रहा है हमसे, तो वो है ना ऐसा अंदर से बहुत एकदम जो भी तकलीफ है उनको, जो भी वो महसूस कर रहे हैं, वो जो भी उन्होंने सहा है, वो सारी चीजें आपको बताएगा। ठीक है, तो ऐसा एक पेशेंट को एक कंफर्ट जोन मिलेगा आपके सामने। ठीक है, तो है ना ऐसा आपको करना है एज अ गुड होम्योपैथ। तो आपको केस टेकिंग बहुत डिटेल में, डीपली और अच्छी मिलेगी, इतनी अच्छी मिलेगी कि आपको मेडिसिन ऐसे ही पेशेंट बता देगा कि ये मेडिसिन मुझको चाहिए और आप ये दे दो मेडिसिन। ऐसा इतना डीप अगर आपने केस ले लिया तो है ना, यू आर सॉर्टेड विद द सिमिलिमम। ठीक है, आपको ज्यादा कष्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ज्यादा रिपोर्टराइज एंड ऑल दो थिंग्स करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो थर्ड, ठीक है, केस टेकिंग पूरा हो गया, तो उसके बाद मैं देती हूँ पेशेंट्स को अपनी एडवाइस। ठीक है, एडवाइस में क्या आता है कि मतलब आप है ना कौन सा प्रिकॉशन देते हो पेशेंट को, क्या क्या करने बोलते हो, क्या क्या अवॉइड करने बोलते हो, तो वो सारी चीजें आती है प्रिकॉशंस में। ठीक है, या फिर एडवाइस में, फ्रेंडली एडवाइस में, मतलब अगर स्मोकिंग ड्रिंकिंग पेशेंट फॉर एग्जाम्पल करता है तो मैं उनको बोलूंगी कि आपको ये स्मोकिंग अवॉइड करनी है। अगर है ना अवॉइड नहीं कर पा रहे हो तो यू हैव टू एटलीस्ट कम करनी है थोड़ी सी, या फिर है ना आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है, ब्रेक लेना है इस सब चीज से। ऐसा सब कुछ मैं एडवाइस करती हूँ। फिर है ना कभी कभी लूज मोशन के पेशेंट रहते तो उनको थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि ये मत करो वो मत करो, ऐसा एडवाइस मैं उनको देती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं देती हूँ थर्ड पॉइंट, मतलब डाइट देती हूँ मैं। ठीक है, तो डाइट में मैं उनको है ना एक शेड्यूल डाइट देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल बीपी शुगर थायराइड के पेशेंट्स मेरे पास बहुत रहते हैं, डायबिटीज के बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं, तो मैं डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए मैंने एक है ना डाइट फॉर्म बना के रखा है, तो वो मैं डाइट फॉर्म उनको देती हूँ, उनको पढ़ने बोलती हूँ, और फिर मैं उसके ऊपर उनको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये ऐसे ऐसे करना है, ये ऐसे ऐसे करना है। तो वो जो एक्सप्लेनेशन रहता है मैं उनको बोलूंगी यार प्लीज ऐसा मत करो, ये मत लो, मतलब है ना आपको तकलीफ कम होगी, आपकी ये दवाई कम हो जाएगी, मैं ये मेडिसिन आपकी रिड्यूस कर दूंगी, ऐसा कर दूंगी, पावर कम कर दूंगी। ये सारी चीजें उनको ना अश्योरेंस देती हूँ मैं, ताकि वो है ना ये सारी चीजें अवॉइड कर पाए अच्छे से। वो है ना एटलीस्ट उनको मैं ब्राइब करूंगी इस चीज में कि है ना मैं उनकी पोटेंसी कम कर दूंगी, उनकी ये दवाई मैं बंद कर दूंगी, ये मेडिसिन में कम कर दूंगी, ऐसा मैं उनको बोलूंगी, सो दैट वो मेंटली ये हो जाएंगे कि हाँ मुझे ये सारी चीजें अवॉइड करनी है क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा, अभी ये मेरी तकलीफ कम हो जाएगी, ये डाइट प्लान मुझे डॉक्टर ने दिया तो मैं ये फॉलो ही करना है मुझे। और एवरी टाइम वेन एवर यू विल आस्क फॉर फॉलो अप, आप डाइट प्लान को भी फॉलो अप लोगे, मतलब आप ये करते हो नहीं करते हो, ये सारी चीजें आप उनको पूछोगे बार बार। ठीक है, उसके बाद आता है डाइट के बाद मेडिसिन।
तो है ना, अभी आप लोगों ने केस ले लिया, डाइट बता दिया, प्रिकॉशंस बता दिए, एडवाइस कर दिया सब कुछ, तो आप अभी मेडिसिन डिस्पेंस करोगे। तो जब भी मेडिसिन आप दोगे पेशेंट को, तो आपको है ना अच्छे से बताना है पेशेंट को कि ये मेडिसिन कब लेनी है, मतलब खाने के पहले, खाने के बाद कैसे लेनी है, 10 ड्रॉप्स डालने, 2 गोली लेनी है, 4 गोली लेनी है, कब लेनी है, दोपहर में, सुबह में, शाम को, ऐसा सब कुछ आप है ना उनको अच्छे से बताओगे, अच्छे से उनको लिख के दोगे, और थोड़ा सा है ना 5 मिनट उनके ऊपर वो खर्चा करोगे कि उनको अच्छे से मेडिसिन बताना कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना। बिकॉज क्या होता है ना, आप आपका आगे का टाइम बचाओगे, क्योंकि जब भी पेशेंट आपको है ना जाता है यहाँ से, 10 बार आपको कॉल करके पूछेगा मैडम ये मेडिसिन कैसे लूँ, ये मेडिसिन पहले लूँ या बाद में लूँ। तो ऐसा आपको सब कुछ अवॉइड करना है। तो है ना, आपको अच्छे से 5 मिनट देके उनको पूरा मेडिसिन एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन करने के बाद अश्योरेंस के लिए उनसे वो मेडिसिन उनको समझिए कि नहीं, वो उनको बताने बोलना। मतलब मैं ऐसे पर्सनली करती हूँ कि है ना, हाँ ये मेडिसिन कब लोगे, फिर अच्छा ये मेडिसिन कब लोगे, फिर ऐसा मैं करती हूँ। हाँ, लिटरेट अगर रहेंगे पेशेंट्स, बहुत हाई फाई पेशेंट्स रहेंगे, तो उनको ऐसा आप 2-2 बार 3-3 बार पूछ नहीं सकते। लेकिन है ना, जो थोड़े से ओल्ड एज के लोग रहते हैं, थोड़े से भुलक्कड़ लगते हैं आपको कि हो सकता है इनसे गलती हो सकती है लेने में, तो आप उनका रियश्योरेंस लोगे कि उनको एक्चुअल समझा है कि नहीं, वो हम लोग अभी पूछेंगे उनको, ठीक है। ये हो गया मेडिसिन का एक्सप्लेनेशन। उसके बाद आ गया फॉलोअप का टाइम। तो उनको है ना मेडिसिन के एक्सप्लेनेशन के बाद लास्ट में आप आपका कार्ड जब थमाओगे उनके हाथ में, और मेडिसिन जब थमाओगे उनके हाथ में, आप उस टाइम पे बोलोगे कि ये डेट तक ये मेडिसिन चलेगी। फॉर एग्जाम्पल 40 दिन की ये मेडिसिन मैंने आपको दी है, तो 40 दिन बाद आप आ जाना, मेडिसिन खत्म होने के पहले ही आ जाना, सो दैट हम लोग मेडिसिन एक तो कंटिन्यू करेंगे, या फिर ये कुछ मेडिसिन डिसकंटिन्यू करेंगे, ऐसा हम लोग उनको बताएंगे। तो है ना, हम टेंटेटिव डेट बता देंगे उनको, क्योंकि है ना कभी कभी क्या होता है, 40 दिन कंप्लीट मेडिसिन चलती है, ऐसा नहीं होता, कभी 30 दिन में, कभी 22 दिन में भी खत्म हो सकती है, यू नेवर नो, ठीक है। पेशेंट क्योंकि क्वांटिटी कम ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता, लेकिन कम ज्यादा कर सकते हैं पेशेंट। तो इसके लिए हम लोग है ना उनको पूछेंगे कि बोलेंगे कि आप आ जाना इस टाइम पे, इस पीरियड में, ठीक है। तो वो आ जाएंगे, आपको फॉलोअप का उनको आपको बता देना है। और फॉलोअप के साथ फॉर एग्जाम्पल मैं डायबिटीज का बता रही थी, तो है ना फॉलोअप के टाइम पे मैं उनको बोलूंगी HbA1c करके आना, फास्टिंग पीपी करके आना। मैं ऐसे कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो भी मुझे करा के उनको लाना है, तो वो मैं बताऊंगी। अगर आपका खुद का अगर कोई लैब वगैरह होगा टाइप, तो आप उनको बोलेंगे कि ना मुझे जस्ट कॉल कर देना, मैं उस लड़के को भेज दूंगी, लड़की को भेज दूंगी घर पे, वो सैंपल कलेक्ट करके आपको रिपोर्ट्स दे देगा। तो रिपोर्ट्स आने के बाद आप आ जाना, ऐसा कुछ भी आप एडवाइस कर सकते हो उनको लास्ट में, ठीक है, फॉलोअप के टाइम पे। सो ऐसा रहता है, एक केस टेकिंग कैसे करना रहता है पूरा, वेलकम टू बाय तक का जो भी एक ट्रेल है, पेशेंट को कैसे हम लोग ट्रीट करते, या फिर कैसे हम लोग उनके साथ बात करते। तो ऐसे ऐसे पैटर्न में अगर आप जाओगे, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ईजी रहेगी, केओस नहीं हो रहेगा, और आपको कोई हेक्टिक टेंशन कुछ भी नहीं रहेगा। आप खुद को भी टाइम दे पाओगे, आप दूसरों को भी टाइम दे पाओगे, आपके पेशेंट्स हैप्पीली आपसे चले जाएंगे, एंड आपके वो पेशेंट्स दोबारा आपके पास फॉलोअप के लिए जरूर आएंगे, अगर आपने ऐसा कुछ कर रहे हो तो, ठीक है। सो यस, दिस वाज इट, दिस वाज द इंफॉर्मेटिव लेक्चर फॉर यू। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी मदद करता है, देन प्लीज लाइक टू माय चैनल, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड अंटिल देन, बाय बाय।